गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। आप लोग जितना टेंस पढ़े हैं हमको लगता है उतना आपको समझ में आया होगा। और हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ रहे थे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने 3 रूल फिनिश कर लिया था। अब हम 3 रूल फिनिश कर लिया था, चौथा रूल पे हम लोग आ गए हैं। अब रूल ये होता है कि यदि बात की बीच में कहाँ, कब, कैसे, क्यों, क्या आदि शब्द आते हैं तो इनकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखी जाती है। इसके तुरंत बाद सहायक क्रिया has या have का प्रयोग करते हैं। शेष नियम फार्मूले के बेस पर लिख देंगे। इसको क्या है, यदि बात के बीच में कहाँ, कब, कैसे, क्यों, क्या आदि शब्द आते हैं जिनकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखी जाती है। अगर बीच में आता है क्वेश्चन वर्ड, अगर पहले आया उसका भी हमने आपको बताया कि उसकी अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है। फिर सहायक क्रिया हैज या हैव का सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम यूज करेंगे। इसका फार्मूला क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज या हैव, इसको हेल्पिंग वर्ब भी हम बोल सकते हैं, प्लस सब्जेक्ट, निगेटिव है सेंटेंस तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट, फिर एमवी यानी मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये इसका फार्मूला होता है। एग्जाम्पल है, वह इस समय घंटी क्यों नहीं बजा चुका है। ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट के इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस है। इसको हमको कन्वर्ट करना है, हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करना। अब हम रूल और फार्मूले के बेस पर इसको कन्वर्ट करेंगे। पहले हमको क्या लिखना है, QW लिखा है क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड है क्या, क्यों, क्योंकि इंग्लिश क्या हो जाएगी, वाई। फिर हमको इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। हेल्पिंग वर्ब यहाँ एक तरीके से हमने आपको बताया हैज का यूज होता है। फिर सब्जेक्ट क्या है, हैज या हैव के बाद हमको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट वह की इंग्लिश ये होती है। फिर अगर वाक्य नकारात्मक है तो हम किसका, नॉट का यूज करेंगे। फिर मेन वर्ब क्या है, बजाने, बजाने का थर्ड फॉर्म रंग होता है। रिंग, रैंग, रंग, ये तीनों फॉर्म होते हैं। आर्टिकल यहाँ दा का प्रयोग कर सकते हैं। और घंटी की क्या होती है इंग्लिश, ऑब्जेक्ट क्या है घंटी ना, तो घंटी की इंग्लिश बेल होती है। क्वेश्चन वर्ड आप लगा दीजिए, क्वेश्चन मार्क बाद में लगा दीजिए।